आज हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। तो अगर हम बात करें माइटोसिस की कि ये कौन सा प्रोसेस होता है, तो माइटोसिस होता है सेल डिवीजन का प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सेल डिवाइड करके डॉटर सेल्स बनाता है। तो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस के प्रोसेस में जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी जो डॉटर सेल्स बनते हैं, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल का क्या मतलब होता है? यानी जो विरासती मादा होता है, यानी डीएनए, जो कि क्रोमोसोम बनाते हैं, तो जो उसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डॉटर सेल्स में पेरेंट्स की तरह होता है, यानी पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल और डॉटर सेल्स का जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल होता है, मिलता जुलता है। आपस में भी डॉटर सेल्स का जेनेटिक मटेरियल मिलता जुलता है और पेरेंट्स से भी इनका जेनेटिक मटेरियल मिलता जुलता है। तो माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है? डॉटर सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो माइटोसिस के प्रोसेस में मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, जिसमें के मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस होते हैं, और एंड ऑफ माइटोसिस पे क्या होता है? डॉटर सेल्स बनते हैं। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि माइटोसिस, जिसको एम फेज भी कहते हैं, ये सेल साइकिल का एक स्टेज है। तो सेल साइकिल क्या होता है, इसको समझने के लिए हम एक और डायग्राम की मदद लेते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें सेल साइकिल नजर आ रहा है। तो सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं। एक होता है इंटरफेज, जिसमें कि सेल का साइज इंक्रीज करता है और जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करता है, यानी कॉपीज बनाता है। और दूसरा फेज जो होता है वो माइटोसिस फेज होता है या एम फेज होता है, जिसमें के मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। और माइटोसिस वाला फेज वो फेज होता है जिसमें के सेल डिवाइड करता है। तो बेसिकली माइटोसिस के प्रोसेस में होता क्या है? माइटोसिस के प्रोसेस में सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डीएनए मौजूद होता है वो स्प्लिट करता है, यानी वो अलग होता है। और किस में अलग होता है? टू इक्वल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स में। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में हमें एक सेल नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं पेरेंट सेल, क्योंकि इसी से बाद में जो सेल्स बनेंगे वो क्या बनाएंगे? डॉटर सेल्स बनाएंगे। तो अगर हम इस सेल के न्यूक्लियस में देखें तो हमें धागे धागे की तरह का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये क्या है? इनको कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। तो क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनता है। तो सेल डिवीजन के प्रोसेस से पहले सेल के अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं। उनमें से एक चेंज ये होता है कि पहले क्रोमेटिन मटेरियल हमें इस तरह का नजर आता है, यानी कोई खास शेप नहीं होती, इस तरह का धागा नुमा स्ट्रक्चर नजर आता है। लेकिन जब सेल ने डिवाइड होना होता है तो फिर क्या होता है कि ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस करता है, यानी क्रोमेटिन मटेरियल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके तो खास किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाता है, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। अगर हम यहाँ पे देखें, अब हमें यहाँ पे एक खास किस्म की शेप नजर आ रही है। तो ये क्या है? ये क्रोमोसोम है, यानी ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि बना है क्रोमेटिन से। और माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है? जो मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं उसकी मदद से माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वली स्प्लिट होंगे। तो जब ये इक्वली स्प्लिट होंगे तो दो सेट्स बना देंगे। और जब सेल डिवाइड होगा, यानी ये जो पेरेंट सेल था ये जब डिवाइड होगा माइटोसिस के प्रोसेस से, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके न्यूक्लियस में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि माइटोसिस के प्रोसेस में जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर हम बात करें माइटोसिस के प्रोसेस की, तो माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी प्रोसेस होता है। यानी जो नशोनुमा का प्रोसेस होता है ऑर्गेनिजम्स का, उसमें क्या होता है? उसमें बॉडी का साइज इंक्रीज करता है। और वो कैसे इंक्रीज करता है? जब सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है। और सेल्स का नंबर कैसे इंक्रीज होता है? सेल डिवीजन के प्रोसेस से। यानी सेल डिवीजन की कौन सी टाइप की मदद से होता है? माइटोसिस की मदद से डेवलपमेंट और ग्रोथ का प्रोसेस होता है। तो माइटोसिस के प्रोसेस को सबसे पहले स्टडी किया था वाल्टर फ्लेमिंग ने।
और वॉल्टर फ्लेमिंग ने माइटोटिक सेल डिवीजन को देखा था एनिमल सेल्स के अंदर। और अगर हम बात करें अकरेंस की कि माइटोसिस का प्रोसेस बॉडी में कहाँ पे होता है, तो माइटोसिस का प्रोसेस सोमैटिक सेल्स ऑफ बॉडी में होता है। और अगर हम बात करें सोमैटिक सेल्स की कि सोमैटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, तो बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक को कहते हैं जर्म सेल्स, जिससे कि गैमीट्स बनते हैं यानी एग्स और स्पर्म्स बनते हैं, और बाकी के जो सेल्स होते हैं उनको सोमैटिक सेल्स कहते हैं, यानी सोमैटिक सेल्स से गैमीट के अलावा बॉडी का हर हिस्सा बनता है। तो इस तरह से जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है वो सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी में होता है। और माइटोसिस में बेसिकली दो स्टेजेस होते हैं, एक को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पूरा सेल है और ये क्या है? ये सेल का न्यूक्लियस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। तो माइटोसिस में पूरे सेल की डिवीजन होगी, तो लेकिन दो स्टेजेस में होगी। एक स्टेज होगा कैरियोकाइनेसिस जिसमें के न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, यानी यहाँ ये वाला जो पार्ट है इसकी डिवीजन होगी। और जो दूसरा स्टेज है वो है साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। साइटोप्लाज्म कौन सा हिस्सा होता है सेल के अंदर का? जो फ्लूइड पार्ट होता है, जिसके अंदर सेल के बाकी जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गेनेलीज वगैरह होती हैं, वो मौजूद होती हैं। तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस कहते हैं। अब हम जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमें मुख्तलिफ किस्म के फेजेस नजर आ रहे हैं, जिसमें है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये क्या है? ये डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस हैं। और इन फेजेस के एंड पे क्या बनता है? डॉटर सेल्स बनते हैं। तो अगर हम एक और डायग्राम की मदद से देखें तो हमें सेल साइकिल के मुख्तलिफ फेजेस नजर आ रहे हैं। एक तो है इंटरफेज, जिसे हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इंटरफेज के बाद जो स्टेज स्टार्ट होता है वो होता है माइटोसिस यानी एम फेज, जिसमें है प्रोफेज नंबर 1 पे आता है। सेकंड फेज होता है मेटाफेज, थर्ड फेज होता है एनाफेज और फोर्थ फेज होता है टीलोफेज। तो अगर हम देखें तो फेज का मतलब क्या होता है? फेज का मतलब होता है अपीयरेंस, कि कोई चीज नजर कैसी आती है। और प्रोफेज में प्रो का क्या मतलब होता है? बिफोर यानी पहले, और फेज का मतलब अपीयरेंस। मेटाफेज में मेटा का मतलब होता है आफ्टर, प्रो बिफोर, मेटा आफ्टर। और एनाफेज में एना वर्ड का क्या मतलब है? अप। और टीलोफेज, टीलो का मतलब होता है एंड, यानी जो एंड वाला फेज होता है जिसके बाद डॉटर सेल्स बनते हैं, उस वाले फेज को क्या कहते हैं? टीलोफेज कहते हैं। तो इन सब फेजेस को जो कि माइटोसिस के फेजेस हैं हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेज की, कि प्रोफेज के अंदर सेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो प्रोफेज स्टेज को समझने के लिए हम यहाँ पे एक और डायग्राम की मदद से देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो प्रोफेज का जो फेज होता है, यानी जो ये वाला स्टेप होता है, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, यानी सबसे ज्यादा जो टाइम लेता है वो ये वाला फेज लेता है। तो इसमें क्या होता है? जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ऐसा मटेरियल जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए मौजूद होता है, प्लस इसके अंदर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज करता है, यानी वो कंडेंस होके इकट्ठा होके क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है, या हम कहते हैं कि क्वाइल करके। तो क्रोमोसोम क्या है? ये खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डीएनए के मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। तो जब क्रोमोसोम किसी खास शक्ल में मौजूद नहीं होते, यानी अगर न्यूक्लियस के अंदर इस तरह के धागे नुमा स्ट्रक्चर हो, तो इसको क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। लेकिन जब क्रोमेटिन मटेरियल क्वाइल करता है तो वो जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि माइटोसिस के प्रोसेस से पहले जो इंटरफेज होता है उसमें हमें इस तरह के न्यूक्लियस के अंदर धागा नुमा स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं जिसकी कोई खास शेप नहीं होती। तो ये कौन सा मटेरियल होता है? ये क्रोमेटिन होता है। लेकिन जब सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो क्रोमेटिन मटेरियल क्या बना देता है? कंडेंस करके या क्वाइल करके प्रॉपर क्रोमोसोम्स बना देता है। तो अब हम दोबारा इस डायग्राम की मदद से देखते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है।
तो प्रोफेज में हमें क्रोमोसोम्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स हैं। और अगर हम बात करें सेंट्रोमियर की, तो सेंट्रोमियर वो पॉइंट होता है जहां पे क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर आर्म्स होते हैं, जिसको क्रोमैटिड्स कहते हैं, वो इकट्ठे होते हैं। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या होते हैं। अगर हम ये देखें तो ये क्या है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, यानी ये क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमैटिड है। और अगर हम यहाँ पे दूसरा ड्रॉ करें इसी तरह का, तो ये क्या होगा, ये दूसरा होगा। ये एक सिस्टर क्रोमैटिड और ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड, ये एक हो गया। अगर हम इसको कलर करें, और ये क्या है, दूसरा है। तो ये दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, जो क्रोमोसोम का पार्ट हैं, तो ये कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इनको कौन सा पॉइंट जोड़े रखता है, सेंट्रोमियर। तो प्रोफेज के जो स्टेप होता है उसमें हमें क्रोमोसोम्स प्रॉपर सही तरीके से नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है वो क्या होती है, वो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं, जिन्हें स्पिंडल भी कहा जाता है या स्पिंडल फाइबर्स भी कहा जाता है। तो वो भी हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे कि स्पिंडल क्या है, तो ये धागे नुमा स्ट्रक्चर्स हैं। ये खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल डिवीजन में मदद देती हैं। तो प्रोफेज के स्टेप पे स्पिंडल भी बनने शुरू हो जाते हैं। और स्पिंडल क्या है, खास किस्म की प्रोटीन्स है जो सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इन्वेलप होता है, जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करता है, जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, तो वो भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। यानी वो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पूरा न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं, ये इसकी ब्रेक डाउन स्टार्ट हो गई है, ये टूटना स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा प्रोफेज स्टेज में क्या होता है कि सेंट्रियोल्स डेवलप करते हैं एस्टर्स को। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें ये एक और ये दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ये क्या है, खास किस्म की ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि एनिमल सेल्स में पाई जाती हैं, जिसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। तो सेल डिवीजन से पहले ये जो एक सेंट्रियोल होता है, इसकी एक और कॉपी बनती है। और ये जो ऑर्गेनेलीज होती हैं जिन्हें हम सेंट्रियोल्स कहते हैं, तो ये भी सेल डिवीजन में मदद देती हैं। और ये खास किस्म की प्रोटीन से मिलके बनी होती हैं। और जब सेल डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी जब माइटोसिस का प्रोसेस होता है, तो उसमें जो प्रोफेज की स्टेज होती है, उसमें सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल की तरफ मूव करते हैं। यानी एक सेंट्रियोल इधर मूव करेगी इस तरफ को, और दूसरी सेंट्रियोल मूव करेगी इस तरफ। और सेंट्रियोल जो है वो न्यूक्लियस के करीब करीब वाक़या होती हैं। तो अगर अब हम बात करते हैं एस्टर्स की, तो एस्टर्स क्या है, एस्टर्स स्टार शेप खास किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको एस्टर्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी सेल डिवीजन में मदद करवाते हैं। और इनको कौन बनाते हैं, इनको बनाते हैं सेंट्रियोल्स। तो ये तो कुछ चेंजेस थे जो कि हमें माइटोसिस के किस फेज में नजर आते हैं, प्रोफेज में। अब हम बात करते हैं सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस की, जिसको कहते हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज को समझने के लिए हम एक और डायग्राम की मदद लेते हैं और ये देख लेते हैं कि सेल के अंदर किस किस तरह के चेंजेस आते हैं मेटाफेज स्टेज में। तो मेटाफेज, मेटा के क्या मतलब होता है, आफ्टर। तो मेटाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल अपरेटस फुली बन जाता है। और स्पिंडल अपरेटस क्या होता है, एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि स्पिंडल फाइबर्स भी शामिल होते हैं। जैसे कि हमने प्रोफेज स्टेज में देखा था कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो अपीयर होना, नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्पिंडल अपरेटस के अंदर ना सिर्फ स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, ये जो धागों की तरह हमें स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, बल्कि इसके अलावा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। और बेसिकली स्पिंडल अपरेटस का मकसद क्या होता है, स्पिंडल अपरेटस क्रोमोसोम की मूवमेंट में मदद देता है। यानी सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स ने मूव करना होता है और क्रोमोसोम का हाफ पार्ट जो होता है वो एक डॉटर सेल में मूव करता है और हाफ दूसरे में। तो जो स्पिंडल अपरेटस है वो क्या करता है, क्रोमोसोम की मूवमेंट में मदद देता है ताकि डॉटर सेल्स जो हैं उनके अंदर क्रोमोसोम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हों। इसके अलावा क्या होगा मेटाफेज स्टेज पे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज करते हैं सेंट्रल एक्सिस पे।
और इस सेंट्रल एक्सिस को हम क्या कहेंगे, मेटाफेज प्लेट कहेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे क्रोमोसोम्स ने अपने आप को अटैच कर दिया है स्पिंडल अपरेटस के ऊपर। और कौन सा पार्ट होता है क्रोमोसोम का जो कि अटैच होता है स्पिंडल फाइबर्स के साथ, तो वो पार्ट होता है सेंट्रोमियरिक पार्ट। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता है इसको सेंट्रोमियरिक रीजन कहते हैं। तो ये अटैच करता है क्रोमोसोम को स्पिंडल अपरेटस के ऊपर, और इस अटैचमेंट में खास किस्म की प्रोटीन्स भी मदद देती हैं जिसको कहते हैं काइनेटोकोर। अगर हम यहाँ पे देखें येलो येलो कलर का हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये मदद देती हैं क्रोमोसोम की अटैचमेंट में। तो इस तरह से मेटाफेज स्टेज पे हमें क्रोमोसोम्स अब स्पिंडल के ऊपर अटैच्ड नजर आते हैं। तो आज हमने पढ़ा माइटोसिस के बारे में, जिसमें हमने देखा प्रोफेज और मेटाफेज स्टेज के बारे में।